कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया। नरेंद्र मोदी wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh। इंडिया को ने सोचा कि बांग्लादेश को पनिश कैसे करें। उन्होंने कहा जी खिलाड़ी नहीं लेने हमने, आपके खिलाड़ियों की क्या औकात है, हम खरीदेंगे नहीं। जितना बड़ा इंडिया करेक्टर है, जितना बड़ा इंडिया के इंटरेस्ट है पूरे खित्ते के अंदर, अगर वो इमीडिएटली बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर देगा, ऑलिव ब्रांच नहीं देगा कि जय शाह, मोदी, अजीत डोभाल, ये फलाना ढिमका, ये बांग्लादेश को बता रहे हैं कि हम जब चाहे तुम्हें पनिश कर सकते हैं। क्या सबूत है इसका आपके पास? किसी की कोई स्टेटमेंट? बकिया उधेड़ने वाला हूं आपके इस प्रोपेगेंडा की। बांग्लादेश के प्लेयर्स ऐसा कर क्या रहे हैं? मैं आपको एग्जांपल दूं। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, अभी इसी खबर के बाद 29 नवंबर 2024 की खबर है, वाई बांग्लादेशी प्लेयर्स रिमेन इग्नोर्ड इन द आईपीएल। मैं बता रहा हूं ना, देखिए अब इसमें खबर में क्या है। 2022 में सिर्फ एक प्लेयर बिका था, मुस्तफिजुर रहमान इज द लोन बांग्लादेशी रिप्रेजेंटेटिव इन द 2022 आईपीएल। यह खबर देखिए, ढाका ट्रिब्यून की खबर है। 3 बांग्लादेशी प्लेयर 2023 में खेल रहे थे, जो 31 मार्च से शुरू हुई। देखिए इसमें लिखा है ना, विद 3 बांग्लादेशी प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सेट टू स्टार्ट ऑन मार्च 31। एक्साइटमेंट अमंग क्रिकेट क्रेजी बांग्लादेशीज इज राइट एट इट्स पीक राइट नाउ। 3 ही प्लेयर आ पाए थे, उसके पहले एक साल में 1 प्लेयर, अगले साल में 3 प्लेयर। टैलेंट था तो आया। पिछले साल 2024 में फिर से एक ही प्लेयर आया। देखिए डीएनए इंडिया की खबर है, वाई डिड नो बांग्लादेश प्लेयर्स गेट पिक्ड इन आईपीएल 2005। उसी में बताया गया है कि लास्ट ईयर मुस्तफिजुर रहमान फिर से, जो 2022 में आया था, वो सिंगल प्लेयर था जो पिछले साल भी आईपीएल में खेला था। पिछले साल कौन सी पनिशमेंट दी जा रही थी सर? अब मैं आता हूं चीमा साहब, आपके इस प्रोपेगेंडा को जरा ध्वस्त किया जाए फैक्ट के सहारे। एक तो मैंने आपको बता दिया, असल वजह बताता जो आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना आईपीएल को लेके। चीमा साहब, मोहम्मद इस्लाम है, क्या लिखा है? ईएसपीएन वेबसाइट पर है ये, बांग्लादेश कॉरेस्पॉन्डेंट ईएसपीएन क्रिक इन्फो, ठीक है। इन्होंने आज से 3 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, जाके डेट पढ़िएगा, 9 अप्रैल 2021। लिखा था, वाई बांग्लादेश कंटिन्यू टू फॉल्टर इन T20 क्रिकेट, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन, कॉजन फर्स्ट माइंडसेट और ओवर रिलायंस ऑन ओवरसीज स्टार्स एट द बीपीएल आर अमंग द रीजन फॉर द मडल। इसी में वो बताते हैं कि इट कम्स डाउन टू अ लैक ऑफ T20 स्किल्स। वो बता रहे हैं कि T20 के स्किल्स जो हैं वो लैक कर रहे हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स। देयर इज अ जेन्युइन लैक ऑफ बिग हिटर्स इन द बैटिंग लाइनअप। बैटिंग लाइनअप में बिग हिटर्स नहीं है, बड़ा गैप है। व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस, आप समझ रहे हैं, वो वैसी चीज है नहीं जो कर सके। ये आज से 3 साल पहले का आर्टिकल है सर। ये एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर जरा देखिए। इनका नाम है नजमुल अबदीन, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। बांग्लादेशी अखबार है द डेली स्टार बांग्ला, उसमें क्या लिखा है इनके हवाले से? कांट फोर्स फ्रेंचाइज इनटू लीग। बोले कि हम लीग में लेने के लिए फ्रेंचाइज को फोर्स नहीं कर सकते। 27 तारीख की खबर है सर, आप ही क्या है, जिसमें 12 बांग्लादेशी क्रिकेटर ऑक्शन में थे, फाइनलिस्ट में 2025 के आईपीएल में। उनमें से 2 के नाम पर तो हैमर भी चला, कोई खरीदा नहीं, वो अलग बात है। नजमुल अबदीन फहीम थिंक्स दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बांग्लादेश पुअर परफॉर्मेंस इन द एडिशन ऑफ क्रिकेट। वो कहना है कि T20 क्रिकेट में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस जो बदतर हो चुकी है, इसलिए यही इसका नतीजा है, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। क्या कहते हैं सुनिए सर, पर्सनली आई फील सैड बट आई डायरेक्टली जज आवर स्टैंडर्ड्स। लेकिन मैं अपने स्टैंडर्ड्स को जज कर रहा हूं। इफ आई गेट अ प्लेस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इट मींस दैट आई एम गुड। कि अगर मुझे वर्ल्ड स्टेज पर कोई प्लेस मिलती है तो इसका मतलब है कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूं। इफ आई डोंट गेट अ प्लेस ऑन द वर्ल्ड स्टेज दैट मींस आई एम नॉट गुड। अगर वर्ल्ड स्टेज पे आपको जगह नहीं मिलती, इट मींस कि मैं उस लेवल पर नहीं हूं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, ये कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि नो वन कैन बी फोर्स्ड इनटू अ टीम इफ बांग्लादेशी क्रिकेटर्स आर नॉट डेल्ट विद। कोई फोर्स नहीं कर सकता। फ्रेंचाइज को कह रहे हैं कि आई कैन नॉट फोर्सफुली एंटर द फ्रेंचाइज लीग, यू कैन एंटर इफ यू क्वालिफाई। अगर आप तभी जा सकते हो जब आप क्वालिफाई करोगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज थी लास्ट ईयर तक, हमने उसे यूज नहीं किया। इंडिया टुडे की इस खबर को देखिए, मुस्तफिजुर हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम आईबीएल, बीसीबी डिफेंस मिड सीजन रिकॉल। पिछले साल 2024 में इकलौता प्लेयर था मुस्तफिर जो खेल रहा था आईपीएल में, उसको मिड सीजन से बुला लिया वापस। फ्रेंचाइज को कैसा लगेगा सर, मिड सीजन से बुला लिया, बोला कि आईपीएल से सीखने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। उसी खबर में बताया गया है कि इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ
बुला लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट ऑपरेशंस चेयरपर्सन जलाल यूनुस हैज डिफेंडेड द डिसीजन टू कॉल बैक मुस्तफिजुर रहमान फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग 2024। इकलौता प्लेयर खेल रहा था, उसको भी बुला लिया। टीम परेशान होगी कि नहीं होगी वो छोड़िए, मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स और दिखाता हूं। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड दिखे, 2 साल के देख लीजिए, 2023 2024 एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट कंपटीशन 2023 भारत जीता उसमें। बांग्लादेश इन न्यूजीलैंड T20 सीरीज ड्रॉन हो गई, जीता नहीं बांग्लादेश। श्रीलंका इन बांग्लादेश T20 सीरीज, श्रीलंका जीत गई 2023-24। जिम्बाब्वे इन बांग्लादेश, इसमें बांग्लादेश जीता। बांग्लादेश इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका T20 सीरीज, यूएसए जीत गया 2-1 से। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यूएई में जो अमेरिका में जो हुआ और वेस्ट इंडीज में भारत ने हरा दिया। बांग्लादेश इन इंडिया T20 3-0 से हार के गए हैं। कहां से परफॉर्मेंस आएगी सर? और खराब प्लेयर को आईपीएल में क्यों लिया जाएगा? अगर आपका स्टैंडर्ड उतना अप नहीं है, और आप कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड अप नहीं होने के बावजूद, ये तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कह दिया सर, खेलने आपको आता नहीं है, T20 के लायक नहीं है आप कह रहे हैं कि नहीं पनिशमेंट दे रहा है इंडिया। वाह वाह सर, गजब नैरेटिव बनाया है सर। कुछ पहले रिसर्च कर लेते, पढ़ाई कर लेते तो आप ये बात नहीं करते। शर्मिंदा नहीं होना पड़ता आपको इस तरह से चीमा साहब।